सब बीजेपी के कैबिनेट स्तर के मंत्री रह चुके हैं, भले आरा सीट हार चुके आर के सिंह जी, लेकिन वही तो बताए कि जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, टिकट शेयरिंग में कुछ गड़बड़ी हुई, तो एक गलती के चलते 5 सीट हम लोग हार चुके थे, है कि नहीं। लेकिन अब उसी गलती को फिर दोबारा नहीं दोहराना चाह रहे हैं, क्योंकि राजपूत का गढ़ भी है, प्लस कुशवाहा समाज के लोग भी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सबको मिला जुला करके टिकट का बंटवारा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न कुछ। तो जब इनको देखना है कि समय के अनुसार जब उपेंद्र कुशवाहा जी बिन मांगे हर पॉइंट पर काम कर रहे हैं, हम लोग रैली भी हर जगह किए, तो मांगने की क्या आवश्यकता है, और कोई पॉइंट भी नहीं रखे हैं। अगर गलती हुई है तो उस गलती को भरपाई करने के लिए ही हम लोग पांचों दल जो एनडीए में हैं मिलजुल करके चाह रहे हैं कि अगर लोकसभा ऐसा गलती नहीं हो कि बिहार में फिर दोबारा हम लोग को हानि पहुँचे। किशोर जी राजनीति में आकर के विपक्ष के रूप में हैं, तो विपक्ष का जो भूमिका है वो अपना पूरी तरह से वो निभा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार की राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हर किसी ने देखा, और लगातार जो राजनीतिज्ञ हैं वो एक दूसरे पर बयानबाजी भी करते नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच अगर किसी की मुलाकात किसी नेताओं से हो जाए तो वो और भी ज़्यादा मायने रखती है। आज ये बातें करना ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात किए भोजपुरी के पावर स्टार यानी पवन सिंह। इस मुलाकात की खास वजह भी बताई जा रही है। अब मायने क्या रखते इस मुलाकात के, हम बातचीत करेंगे, और बातचीत के लिए आरएलएम प्रवक्ता सुशील कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज पोस्ट पर। थैंक यू, बहुत अच्छा। पवन सिंह मुलाकात किए हैं उपेंद्र कुशवाहा से, और इस मुलाकात में कहीं ना कहीं राजनीति में काफी पावदान माने जा रहे और संदेश भी जारी हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मुलाकात को लेकर? पहले तो बिहार वासियों को दुर्गा पूजा का बधाई, क्योंकि दुर्गा पूजा में पूरे देशवासी, बिहारवासी सभी लोग एकजुट होकर के पूजा पाठ में लगे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा दिन है। पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे दिल्ली आवास पर मुलाकात उन्होंने किया है। ये शिष्टाचार मुलाकात है, और खासकर बहुत सारे लोग राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की मुलाकात को आयास लगा रहे हैं। तो बात भी सही है, शिष्टाचार मुलाकात तो होता ही है। उसके साथ ही साथ बीजेपी के विनोद तावड़े साहब भी साथ में हैं, और चुनाव नज़दीक आ गया है। काराकाट विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह पिछला बार चुनाव भी लड़े, और अभी काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी भी चल रही है। तो हो सकता है कि बीजेपी जी का जो कोटा है वो मान लिया जाए कि हम लोग का राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के तहत अगर उसमें बंटवारा में मिल जाए, तो उस संदर्भ में भी पवन सिंह आकर के हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात किए हैं, और एक अच्छी मुलाकातें हुई है, वार्ता भी हुई है। हम लोग के अध्यक्ष महोदय भी पटना पधारेंगे, क्योंकि पूजा का माहौल है, अभी दिल्ली में है, पटना भी आएंगे। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, और पवन सिंह पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो हो सकता है कि उस संदर्भ में वो भी मिले होंगे। हालांकि देखा गया कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच काफ़ी टक्कर रहा, और इस कारण से कहीं ना कहीं जो राजपूत समाज के वोटर हैं और उपेंद्र कुशवाहा के जो खासम खास कुशवाहा वोटर हैं वो नाराज़ भी चल रहे थे। तो क्या इन्हीं नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं उन्होंने पवन सिंह की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से कराई है? हो सकता है। राजनीति में देखिए ये सब चीज़ होते रहता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति समय के अनुसार जैसा सिस्टम रहता है उसके अनुसार आरोप प्रत्यारोप आलोचना करते रहते हैं। बीच में लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव था, तो उस समय पवन सिंह हम लोग के विपक्षी पार्टी के रूप में थे, और हम लोग के माने विपक्ष में वार्ता कर रहे थे। लेकिन समय के अनुसार हर आदमी अपने आप को बदल लेते हैं, और उसी दरमियान अब विधानसभा का चुनाव है, तो कहने के लिए तो ठीक है कि कुशवाहा समाज के लोग नाराज़ हैं, क्योंकि पवन सिंह राजपूत फैमिली से आते हैं, और
राजपूतों का गढ़ पूरा शाहाबाद है। आरा भी क्षेत्र हम लोग हार चुके थे, क्योंकि थोड़ा सा आपसी सीट बंटवारे में इस तरह का माहौल पार्टी के ही कुछ लोग के द्वारा थोड़ा मिस्टेक हुआ, जिस कारण मैंने शाहाबाद का सीट ज़्यादा डैमेज बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन में चला गया। तो उस डैमेज को भरपाई करने के लिए हम लोग सभी चाहते हैं कि पांचों दल के लोग एकजुट होकर के जो नाराज़गी था, जो गलती हो चुका, उस गलती को समाप्त करके, क्योंकि अभी पूजा का माहौल है, देख ही रहे हैं, और असत्य पर ही सत्य का विजय का प्रतीक है। और अगर गलती हुई है तो उस गलती को भरपाई करने के लिए ही हम लोग पांचों दल जो एनडीए में हैं मिलजुल करके चाह रहे हैं कि अगर लोकसभा ऐसा गलती नहीं हो कि बिहार में फिर दोबारा हम लोग को हानि पहुँचे। तो उसी सुधार के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के गाइडलाइन पर हम लोग के जितने भी पार्टी के उच्च स्तरीय बैठक जो हो रही है और जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, वो सभी लोग उनके मार्गदर्शन में ही काम कर रहे हैं। और उनका आज मार्गदर्शन रहा, तभी जाकर के पवन सिंह दिल्ली आवास पर उनसे मुलाकात किए हैं। और नाराज़गी कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुशवाहा समाज के लोग उस समय नाराज़ इसलिए थे क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी के ही विरोधी थे पवन सिंह। तो जब विरोधी थे उस समय, लेकिन समय बदल गया और समय के अनुसार हर व्यक्ति को चलना चाहिए। और राजनीति में तो खासकर इस तरह का वार्ता होते ही रहता है, इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में पवन सिंह क्या बीजेपी में शामिल होंगे और एनडीए को मजबूत करने के लिए आरले में भी उनकी शामिलता नजर आ रही है क्या? देखिए, अभी शामिल होने के लिए फाइनल डिसीजन कुछ नहीं आया है, लेकिन वार्ता जो चल रही है उस वार्ता के तहत चाह रहे हैं कि किसी भी तरह जो शाहाबाद का सीट डैमेज हुआ है वो विधानसभा में डैमेज नहीं हो। अगर जरूरी पड़ेगा तो बीजेपी भी मिल सकते हैं, और नहीं तो हम लोग का जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जैसा ऊपर से गाइडलाइन आएगा उसके अनुसार समय देखा जा रहा है कि चाहे तो बीजेपी में रह कर के ये करें, और नहीं तो हम लोग का एनडीए गठबंधन पांचों दल है ही, तो पांचों दल में उपेंद्र कुशवाहा जी के भी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि अभी बहुत सारे नेतागण एक पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जा ही रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि जो जैसा मने समय रहेगा उसके अनुसार डील कर लिया जाएगा। आप बार बार शाहाबाद का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में आरके सिंह जो पूर्व सांसद आरा से रहे हैं, उनका भी अब बागी तेवर नजर आया इन दिनों। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया तो उस पर आरके सिंह का भी बयान सामने आया था। तो क्या उसी बागी तेवर को संतुलित करने के लिए पवन सिंह को लाया जा रहा है? देखिए, आरके सिंह भी बहुत सीनियर लीडर हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं सेंट्रल में, पहले भी सेल टैक्स कमिश्नर थे दिल्ली में, तो बहुत उच्च पदाधिकारी भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे। कहीं उनकी बात में कोई गलती नहीं है, लेकिन समय के आधार पर प्रशांत किशोर जी हुआ क्या कि हमारे जो मंत्रिमंडल के कुछ जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके बारे में उन्होंने बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप लगाया है। तो उस आरोप प्रत्यारोप में जदयू के जो प्रवक्ता हैं वो खुद इस तरह के वार्ता किए, तो वैसी परिस्थिति जब बनी थी तब बीजेपी के कैबिनेट स्तर के मंत्री रह चुके हैं, भले आरा सीट हार चुके आरके सिंह जी, लेकिन वही तो बताया कि जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ टिकट शेयरिंग में कुछ गड़बड़ी हुई, तो एक गलती के चलते 5 सीट हम लोग हार चुके थे, है कि नहीं। लेकिन अब उसी गलती को फिर दोबारा नहीं दोहराना चाह रहे हैं, क्योंकि राजपूत का गढ़ भी है प्लस कुशवाहा समाज के लोग भी हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि सबको मिला जुला करके टिकट का बंटवारा हो। और जो आरके सिंह की जो मान लिया जाए कि परेशानी है, नाखुशी है, वो भी सब हो जाएगा, क्योंकि परिवार में जानते ही हैं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है। तो जब एक छोटा फैमिली में उस तरह से होता है तो ये तो एनडीए गठबंधन समझिए कि पूरे भारत देश में और सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो भी मामला सुलझ जाएगा। और कभी कभी होते रहता है इस तरह के राजनीतिक परिवेश में, तो उस सब भी संतुलन बनाए रखे हुए हैं। इस बार उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम जो पार्टी है किन किन क्षेत्रों पर विशेष कार्य कर रही है, क्योंकि कोई मनचाहा सीटें होती है, ऐसी कोई अपेक्षा है क्या? देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी,
वो किसी भी बिंदु पर और कोई भी पॉइंट माननीय प्रधानमंत्री के पास उस तरह के नहीं रखे हैं, क्योंकि बहुत ही कुशल नेतृत्व के शिक्षाविद हैं और ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी टिप्पणी या कोई भी उस तरह का डिमांड करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं देख रहे हैं कि कितना सीट उपेंद्र कुशवाहा जी को दिया जाए, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। आप एक जो अभी के समय में एक कहावत है कि भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलता है कि नहीं? जो मिलना होगा जिस व्यक्ति को वो स्वयं मिल जाता है कि नहीं? तो बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, गरीब को देखते हैं, कोई भीख मांगने जाता है तो देता है, नहीं देता है। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न कुछ। तो जब इनको देखना है कि समय के अनुसार जब उपेंद्र कुशवाहा जी बिन मांगे हर पॉइंट पर काम कर रहे हैं, हम लोग रैली भी हर जगह किए, तो मांगने की क्या आवश्यकता है, और कोई पॉइंट भी नहीं रखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं देख रहे हैं कि बिना मांगे हम लोग को एक अच्छी सीट देने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम लोग उस तरह से मांगने के लिए कोई ये नहीं किया। एनडीए लगातार बैठक कर रहे और बैठक से ये भी निकलकर सामने आ रही कि इस बार पार्टी के हर किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, चाहे वो प्रवक्ता हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो। आपको किस तरह की जिम्मेदारी मिली गई है पार्टी की तरफ से? देखिए, पार्टी जो है बूथ स्तर से लेकर के जितना भी बीएलओ सबको सुव्यवस्थित चलाने के लिए हर कार्यकर्ता, प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता सब लोग को लगाया गया है कि नहीं? तो जब उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा जो हम लोग को अभी ड्यूटी मिलेगा, क्योंकि सब उन्हीं के सिपाही हैं, है कि नहीं? और जहाँ भी कहते हैं हम लोग वहाँ जा कर के काम कर रहे हैं। बीच बीच में बाहर भी जाने का जो समय मिला तो हम लोग जा कर के मंच साझा कार्यक्रम हुआ, पांचों गठबंधन के नेता लोग एक साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जो जैसा व्यक्ति को जगह दिया जाएगा कि नहीं आपको इस काम को करना है, उस काम को करने के लिए हम लोग एनी टाइम तैयार हैं। लेकिन हम लोग में कहीं कोई उस तरह की आपत्ति नहीं है कि किसको क्या मिलेगा। जो काम मिला, रैली भी बहुत शानदार हुआ जो पटना में देखबे किए, तो हर आदमी को जहाँ पर लगाया गया, कोई के मंच साझा कार्यक्रम करने के लिए, कोई को पूरा व्यवस्था को देखने के लिए, मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो हर आदमी को जहाँ पर लगाया जा रहा है उस काम को हम लोग कर रहे हैं। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आप कहां से दावेदार करने वाले हैं? क्या चुनाव में आप भी उतरने वाले हैं? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हर लोग तो चाहते ही हैं कि विधानसभा का टिकट मिल जाए। जो भी कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो या वरिष्ठ नेता हो, सब लोग की इच्छा होती है कि ना भाई मिले। लेकिन आला कमान पार्टी के द्वारा जब जो दिया जाएगा तो समय पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चाह तो रहे हैं बहुत लोग, लेकिन जिसके भाग्य में जो कुछ रहेगा तो बिना मांगे ही मिल जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग बहुत दिनों से हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमको मिल जाए टिकट, तो ऐसी कोई बातें नहीं है। लेकिन हर आदमी की इच्छा होती ही है कि हमको एक अच्छा जगह मिले जिससे कि हम चुनाव लड़ें। तो अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अगर उस तरह का जिम्मेदारी हमें सौंपेंगे तो उस जिम्मेदारी को हम पूर्णतः रूप से निभाने को तैयार हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। इन दिनों देखा जाए कि प्रशांत किशोर काफ़ी तेवर अपनाए हुए हैं, लगातार बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि वाकई तौर पे जिन मुद्दों को लेकर वो धरातल पर आ रहे हैं, इससे जनता पर काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है इसका? देखिए, प्रशांत किशोर जी राजनीति में आकर के विपक्ष के रूप में हैं, तो विपक्ष का जो भूमिका है वो अपना पूरी तरह से वो निभा रहे हैं, क्योंकि उनका जो हम लोग के कैबिनेट स्तर के मंत्री पर जो आरोप प्रत्यारोप प्रतिदिन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन अब विपक्ष का काम भी तो यही है, अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा, सत्ता पक्ष के बारे में नहीं कुछ उस तरह का आधार निकालेगा, तो फिर संविधान में किसी को बात रखने का औचित्य ही नहीं रह पाएगा। क्योंकि संविधान में हर आदमी को ये अधिकार दिया गया है, जो भी चाहे, और खासकर वो तो विपक्षी हैं, तो वो तो जनता में घूम घूम करके प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिहार की राजनीति है, वो बिहार की राजनीति में वो कितना भी ये कर लें उस संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी उनकी पार्टी खड़ा हुई है। और ये सब देखिए कि इतनी पुरानी पार्टी है, बीजेपी हो गए, जदयू हो गए, हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी हो गए, हम हो गए, रामविलास जी का पार्टी है, पासवान जी का, तो हर पांचों पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है और वो स्टार्टिंग पीरियड में ये चाह रहे हैं कि बिहार की राजगद्दी को हम संभाल लें। तो इतना जल्दी बिहार में बदलाव होने वाला नहीं है, वो लाख प्रयास कर लें
लेकिन संभव नहीं है। लेकिन उनका वर्क ही है, उनका काम ही है कि विपक्ष में रह कर के इतना कामयाबी निकालना कि न गलती यहाँ है, वहाँ इस तरह का है, तो टीका टिप्पणी होती रहती है। उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग पूरी तरह से एकदम संतुष्ट हैं और एकदम एनी टाइम रेडी हैं कि कभी भी चुनाव होगा तो पांचों दल के जो पांडव हैं वो कौरव दल को निश्चित रूप से हराएंगे और बिहार में फिर से माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। और ये नारा भी देखिए रहे हैं कि बिहार में 225 सीट जीतने जा रहे हैं, 2025 चल रहा है, 225 सीट लाएंगे और फिर से नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। तो अभी आपने आरएलएफ प्रवक्ता सुशील कुमार सिंह को सुनाना, हालांकि पवन सिंह की ये मुलाकात काफ़ी शिष्टाचार मुलाकात रही, लेकिन राजनीतिक तौर पे इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, जिसका इन्होंने साफ तौर पे जवाब दिया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर जो लगातार बागी तेवर अपनाए हुए हैं, तो एनडीए पूरी तरह से तैयार है उन्हें चुनौती देने के लिए। फिलहाल तमाम अपडेट हम आपको यूं ही स्वराज पोस्ट पर अपडेट करते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।